जय श्री राम। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और ड्रॉप करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे हम कंडीशंस का यूज करते हैं एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ। एसक्यूएल सिर्फ कमांड्स को याद करना नहीं है। अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप सही तरीके से नहीं सीख रहे हो। सोचिए, एक बड़ी कंपनी है जिसमें 1000+ एम्प्लॉयज हैं। किसी की सैलरी कितनी है, कौन अभी काम कर रहा है और कौन रिजाइन कर चुका है, ये सब आप मैन्युअली ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसलिए एसक्यूएल का यूज़ होता है डेटा को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से हम इंसाइट्स निकाल सकते हैं जो कि हेल्प करेगा हमारे जो बिजनेस है उसको डिसीजंस लेने के लिए है। आज हम एक रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटाबेस बनाएंगे और एसक्यूएल क्वेरीज लिखना शुरू करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी सेलेक्ट क्वेरी भी मिलियन डॉलर्स का इंसाइट्स निकाल सकती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपको एसक्यूएल में एक्सपर्ट बनाएंगे और लास्ट में हम एसक्यूएल चैलेंज लेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गलत क्वेरी लिखी तो ये डेटा मिसिंग होगा और रॉन्ग जो रिजल्ट है वो आएगा, और ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको एसक्यूएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरीज सिखाने वाली हूँ जो हर डेटा एनालिस्ट और डेवलपर को काम आएगी। तो रेडी हो, शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है सबसे यूजफुल एसक्यूएल क्वेरी कौन सी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि एसक्यूएल स्किल्स नेक्स्ट लेवल तक जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में एक स्किल चैलेंज होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हम इसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का जो टेबल है वो लेंगे, और हर कंपनी के लिए एम्प्लॉय का जो डेटा है वो ट्रैक करना हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। लाइक कौन से एम्प्लॉय हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, उनकी सैलरी क्या है और उनका करंट स्टेटस क्या है। आज हम एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स टेबल क्रिएट करेंगे जो हर एचआर और पेरोल सिस्टम में यूज होती है। चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और फिर एसक्यूएल एसक्यूएल की जो क्वेरीज है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना क्रिएट डेटाबेस करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हम अपना डेटाबेस देखेंगे। तो ये हमारा क्लास का डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्रिएट करनी है टेबल्स। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी पहले अपना डेटाबेस, क्या किस नाम से मैंने बनाया था, क्लास नाम से। तो ये रहा मेरा क्लास नाम। अब मैं क्या करूंगी, इसमें जो मेरी टेबल्स हैं उनको मैं एग्जीक्यूट कर लूंगी। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट की, ये हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई। और इसमें मैंने क्या किया है, इंसर्ट कर दिए हैं अपने जितने भी मेरे रोज हैं। अगर ये आपको डेटा सेट चाहिए जिससे आपको हेल्प हो क्वेरीज लिखने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको जितने भी टेबल्स हैं वो दे दूंगी इंपोर्ट करके। तो ये देखो मेरी 30 रोज हैं जो कि इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो क्या है, इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है जो कि इंटीजर में है, प्राइमरी की है, जो कि हर एम्प्लॉय को यूनिक आईडी, जो यूनिक आईडी है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर क्या है, मेरा एम्प्लॉय का नेम है, वो किस डिपार्टमेंट से है, आईटी है, एचआर है, फाइनेंस है, और उसकी पोजीशन क्या है। लाइक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जो एम्प्लॉय की जॉइनिंग डेट है वो क्या है, और वो कौन सी सिटी या लाइक किस सिटी या ऑफिस से काम कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, मुंबई से कर रहा है, बेंगलोर से कर रहा है, और उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। लाइक वो एक्टिव है, वो क्या कहते हैं, लीव पर है, वो रिजाइन कर चुका है। तो ये हमने एक अपनी टेबल्स इंसर्ट की हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इंसर्ट करने के बाद अब हम अपनी क्वेरी को रन करेंगे। तो जब हम शुरू करते अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी एसक्यूएल पहली क्वेरी से। अगर आपको एसक्यूएल सीख रहे हो तो सेलेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि बिना सेलेक्ट के आप डेटा देख ही नहीं सकते। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज
सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। इसका काम एक वर्चुअल टेबल बनाकर डेटा को डिस्प्ले करना होता है, बिना डेटाबेस के एक्चुअल डेटा को चेंज किया। ठीक है, तो अब हमारा मैं चाहती हूँ हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से मैं सारे एम्प्लॉय का डेटा जो है वो देखना चाहती हूँ। अगर मुझे सभी कॉलम्स का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं। स्टार यूज करते हैं। और जैसे और मेरी कौन सी टेबल है, फ्रॉम कौन सी टेबल है मेरी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की टेबल है। तो ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, तो ये मेरे को जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे, देखो 30 रिकॉर्ड्स हमने इंपोर्ट किए थे, हमारे 30 रोज इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और उनका डिपार्टमेंट देखना है तो सेलेक्ट में मुझे सिर्फ वो कॉलम्स लिखने पड़ेंगे जिसका मुझे डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम देखना है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम चाहिए मुझे। एक बार मैं देख लूँ मेरे टेबल का नाम, ठीक है, उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट देखना है और कौन सा मेरा वो है टेबल का नाम, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ तो ये क्या होगी मेरी, एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरे को सिर्फ वही रो शो होंगे जो मैंने अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट पे लिखे हैं, जो मुझे कॉलम चाहिए। मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए था, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए था, तो मुझे सिर्फ वही रो शो हुए हैं। तो सेलेक्ट में दो चीजें होती हैं, या तो आपको सारे रोज हैं कॉलम्स हैं वो शो होंगे, या तो आपको सिर्फ वही कॉलम शो होंगे जो आप सामने वाले इंसान को दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए यूज होता है। जब हम किसी कॉलम का यूनिक डेटा देखना चाहते हैं तब डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। मान लो एम्प्लॉय टेबल कुछ ऐसा है। अगर हमें टेबल में से यूनिक डिपार्टमेंट्स देखने हैं तो हम ये क्वेरी लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमें क्या चाहिए, हमें डिपार्टमेंट चाहिए जो कि यूनिक हो। और कौन से टेबल से चाहिए हमें, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स से चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी। तो देखो हमारे पास पहले हमारे 30 रोज थे, बट मैंने आपको ये बोला कि मुझे सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स चाहिए। तो उसने क्या किया, मेरे 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो यूनिक मुझे अलग शो करेंगे। तो ये क्या है हमारा, तो यहाँ अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए सेम हो तो वो एक ही बार में दिखाई देगा। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या यूज करता है, डुप्लीकेट जो वैल्यूज है उनको हटाता है। अगर हमें यूनिक वर्क प्लेस लोकेशन चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट लिखूंगी। क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यूनिक वैल्यूज चाहिए। कौन से कॉलम की चाहिए मुझे, वर्क लोकेशन, वर्क लोकेशन की चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरी जितनी भी वर्क लोकेशन थी वो यूनिक आ गई। आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करते तो सेम लोकेशन मल्टीपल बार दिखाई देता। मतलब जितने भी, जैसे बेंगलोर है और भी लोग होंगे जो बेंगलोर में काम कर रहे होंगे, चेन्नई में काम कर रहे होंगे, तो वो मल्टीपल हमें शो करता। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑर्डर क्लॉज की। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज डेटा को सॉर्ट अरेंज करने के लिए होता है। अगर हमें अपने क्वेरी के रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यूज करते हैं। तो असेंडिंग, लाइक असेंडिंग होता है हमारा छोटे से बड़ी वैल्यू और डिसेंडिंग होती है बड़ी से छोटी वैल्यू। तो अब मैं चाहती हूँ, मैं दोबारा से पहले अपने टेबल को देखती हूँ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। तो देखो अब मैं चाहती हूँ
कि मेरी जो सैलरी है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्वेरी लिखूँगी, सेलेक्ट, सारे रोज चाहिए मुझे, फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ऑर्डर बाय क्या करना है मुझे, ऑर्डर बाय सैलरी कॉलम चाहिए मुझे असेंडिंग में। तो अभी देखो, अभी ये असेंडिंग में नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो, ये जो मेरी सैलरी है, उस सैलरी का जो मेरा कॉलम है वो सारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इसमें सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज जो हैं वो हमें ऊपर शो होंगे, और जो सबसे ज्यादा जिनकी सैलरी होगी वो हमें नीचे शो होंगे। अब मैं चाहती हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, यहाँ से पेस्ट करूंगी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, DSC। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज जो होंगे वो ऊपर होंगे, और जिनकी सबसे ज्यादा, जिनकी सैलरी कम होगी वो हमारे नीचे शो होंगे। तो हमारा जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे सॉर्ट होता है। नेक्स्ट अब मैं चाहती हूँ, जो मेरे जैसे ये एम्प्लॉय नेम है, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा सैलरी कॉलम का नेम है, यहाँ पे मैं इनको एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब वो मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, तो ये सेम एज इट इज क्या करेगा, ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा एज इट इज। अगर मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग ना लिखूं और ऑर्डर बाय एम्प्लॉय लिखूं, या एम्प्लॉय छोड़ो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिपार्टमेंट, आपको क्लियर हो जाएगा। डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे ना असेंडिंग लिखा, ना मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग लिया। पर जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो, ये जो डिपार्टमेंट है ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल जो सर्वर है, अगर हम उसमें असेंडिंग नहीं लिखेंगे, डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपकी बारी है। मुझे बताओ कौन सी एसक्यूएल क्वेरी आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, कमेंट करके शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसक्यूएल सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगले वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल के पावरफुल फिल्टरिंग ऑपरेटर्स, वेयर, नॉट, और एंड, जो आपके क्वायरीज को और भी बेटर बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कॉन्सेप्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।